Guys, welcome back to the new video. So today in this video I am going to talk about CMAT 24 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि CMAT 24 का जो ये मेरा सेशन 10 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर. सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आज जो CMAT 2018 का स्लॉट 2 कब जो है, क्योंकि मैंने गाइस जितने भी थे 23 का, 22 का, 21 का, 2020 का और 19 का, और ये रहा आप लोग का 18 का. ठीक है, मैंने मतलब टोटल आप लोग को मतलब 18 19 20 21 22 23 मतलब टोटल आपको 6 ईयर के यहाँ पे प्रीवियस पेपर कराए हैं, जो आप लोग के लिए एनफ है. ठीक है, इतने प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का जो रीडिंग कॉम्पिटिशन है, मेनली जो रीड करने का हैबिट मैंने जैसे बताया, तो आप लोग के लिए बेटर होगा. ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम लोग को रेगुलर कंटेंट्स आ रहे हैं सी मैट पे. एम्बिशल अंडर स्पोर्ट्स हम लोग इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर से फॉलो कर सकते हो. एंड टेलीग्राम पे सी मैट CED 24 एम्बिशाला ये ग्रुप है, 200+ इसमें मेंबर्स हैं. एंड सी मैट 24 व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इसको जरूर से फॉलो कर लेना. ठीक है, एंड यहाँ पे क्योंकि मैं हम हमेशा मैंने यूट्यूब से पहले मैं ग्रुप से सब अपडेट्स दे देता हूँ. एंड CMAT 24 फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन ऑन दिस कोर्स. 1499 की फीस है. यू कैन फॉलो व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. एंड ये डिटेल्स आप सारा कोर्स का ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है. 1499 इसकी फीस है. बैच स्टार्ट हुई थी 2 अप्रैल से. ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग है, अभी चल रही है. 31 जुलाई इसमें एक्सपायरी है कोर्स की. एंड बाकी ये सब 200+ रिकॉर्डेड मिल जाती है विथ लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस आपको 7 PM पे होती है. ठीक है, जो गूगल मीट पे होती है. एंड बाकी ये सब सारा आप देख सकते हो. टीचमेंट पे आपको हम लोग मटेरियल सारा देते हैं, मॉक टेस्ट है सब. ठीक है, तो इस पे सारा कुछ रहता है. बाकी आपको ई बुक से सब मिलता है, इसमें मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मिलता है गाइस, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग्स यहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो. ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर आप कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. एंड अगर आप क्वांट्स की स्पेसिफिक कोर्स देख रहे हो, तो ये सब सारा इसका डिटेल्स है. 499 इसकी फीस है. एंड ये भी कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से. ओ एंड यू विल गेट ऑल द लाइक दीज फीचर्स ऑन दिस कोर्स. ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट. ठीक है, सो देखो, आज हम लोग इस बात करने वाले हैं CMAT 2018 स्लॉट 2 का. ठीक है, इसमें आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे. पैसेज 1 है. देखो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो आपके आरसी पूछे गए हैं वो CMAT 2018 में पूछे गए हैं. ठीक है, एंड 2018 में दोनों स्लॉट में आपको चार चार आरसी पूछे हैं. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. और बाकी अभी देखोगे कोई कोई आपको स्लॉट में 21 22 ऐसे में एक एक में किसी में आरसी ही नहीं पूछे हैं. ठीक है, तो वही ऐसे ही सी मैट में होता है, किसी में पूछता है किसी में नहीं रहता है. पढ़ो, स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ अस प्ले बट वी आर नॉट एथलीट्स. ठीक है, हम लोग जरूर कोई भी गेम्स खेलते हैं, बट एथलीट्स नहीं है. वी आर होमो लुडेंस एंड लैटिन फॉर प्ले. ठीक है, हम लोग मतलब खेलना पसंद ये सब करते हैं. एंड अवर प्लेफुलनेस इज अनप्रोडक्टिव बट एथलीट प्ले फॉर प्रॉफिट एंड कंटेस्ट फॉर प्राइज. बट एथलीट क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको पैसा ये सब कमाना है. ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, कंटेस्ट और प्राइजेस ये सब चाहिए. It is the transformation of our play and games into athletes that leads to medals. ठीक है. uh, what makes हरियाणा such a fine place for athletes in India? जो हरियाणा के बारे में बताया गया है कि लाइक फाइन प्लेस ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बारे में यहाँ बताया गया है. विद barely 2% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, पीपल फ्रॉम हरियाणा won अराउंड 40% ऑफ गोल्ड मेडल्स. अच्छा ठीक है, तो हरियाणा के बारे में बताया गया कि 40% ऑफ गोल्ड मेडल वहाँ पे जीते हैं रिसेंटली. CWG 2010 का. ओके, जो हुआ था वहाँ पे. पीपल इन हरियाणा टेन टू काउंट द गोल्ड मेडल ऑफ द हैदराबादी शटलर है शाइना नेहवाल एंड डेली डेसलर. ये सब चीज़ यहाँ पे जो भी यहाँ से पीपल थे हैदराबादी शटलर है, साइना नेहवाल एंड डेली, वैसे ये सब सारा आप लोगों ने गोल्ड मेडल लाया है. ठीक है, एंड लाइक सुशील कुमार इन दियर टैली. ठीक है, दिस इज बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जाट्स पीपल of the dominant caste from more than 20% of the Haryana population है. And therefore in population perception हरियाणा is like जाट जो होते हैं ना, जाट लैंड ये सब उसको बोला जाता है. हरियाणा में जाओगे अभी भी देखोगे तो सही में गाइस वहाँ पे जो मेनली अखाड़ा ये सब जो होता है, आप सुल्तान मूवी देख रहे हो तो सुल्तान में भी आप हरियाणा वहीं का देखोगे, तो वहाँ पे मेनली आपको बॉक्सर रेसलर ये सब मिल जाएंगे देखने को. ठीक है, ऑल स्पोर्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओलंपिक. स्लोगन है लाइक हाइयर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर. बट द ones in which Haryana got medals stand for plain force and aggression like wrestling, boxing, shooting. Anthropologists जो है call them contact
sports because opponents have bodily contact bodily contact in them है, and बाकी जो है shooting in combative sports because opponent use a combat वेपन है, सच स्पोर्ट्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ वॉर और ट्रेनिंग फॉर इट। मतलब ये सब जो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो मेनली आपको ये सब ट्रेनिंग और वॉर में भी आप देख सकते हो मेनली काम आता है। ठीक है, ये सब के अगर मेनली ये सब में भी जा सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि ग्रेट खली का भी आप देखते हो, ग्रेट खली रेसलर से पहले उनको पुलिस मैन में था रखा गया था। तो ये सब जो एथलीट होते हैं ना, तो वो सब काम में मेनली सब्स्टिट्यूट होते हैं, जाते हैं मेनली। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे, हरियाणा इज इंडिया प्राइड है इन कॉन्टैक्ट एंड कॉम्बेटिव गेम्स है। आई कैन थिंक ऑफ थ्री रीजन फॉर इट है, लाइक हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी और प्रेजेंट कल्चर ऑफ परसिवरेंस है, तो जो कंसिस्टेंट हम सब रहे हैं उनके कल्चर। ठीक है, एंसेस्टर्स ये सब भी एंड फीमेल गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ पे सही है, मेनली सपोर्ट ये सब करना। फर्स्टली द प्रोविंस हैज अ volatile history of continuous aggression due to geographical location of force and secondly the people of Haryana have valued physical strength and perseverance due to present culture है, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही ऐसा कल्चर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे गाइस स्टार्टिंग से ही ऐसा कल्चर रहेगा वो मेनली वहाँ पे ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद गाइस देखोगे यहाँ पे thirdly the sports policy since 2006 has honed the killer एथलेटिक स्पिरिट इन इंडिया। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2006 में आई थी, वो यहाँ पे मतलब जो एथलीट की तरफ यहाँ पे जो इंस्पिरेशन था वो चीज़ यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, एंड द हाफ हार्टेड पॉलिसी डजंट क्रिएट अचीवर्स बट सपोर्ट्स द सक्सेसफुल वंस अमंग देम। मतलब ये चीज है कि यहाँ पे देखो उतना तो मतलब अचीवर्स नहीं क्रिएट कर पाए बट सपोर्ट बहुत हुआ। पंजाब वॉज divided on religious lines in 1947। ओके, तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे लाइक पंजाब was divided on religious lines in 1947, the non-Sikh majority parts of this truncated Punjab were constituted in Haryana 1966। ठीक है, like a horseshoe Haryana। ठीक है, like also हरियाणा encircles Delhi from three sides, like culture from both is similar। मतलब दिल्ली की साइड जाओगे ना तो थ्री सर्कल से आपको encircle दिखेगा, दिल्ली भी साइड में ही है हरियाणा के। ठीक है, चंडीगढ़ ये सब देख सकते हो, आगे उधर ही पंजाब भी है। ओके, तो ये सब सारा सिमिलर आपको दिख जाएगा कल्चर ये सब में। एंड एट द पॉपुलर लेवल है पीपल आर लाइक rough and tough, meaning like rough by tongue and like tough by body. Okay, in the medieval times, Haryana flourished when weak rulers ruled Delhi. Most of the area remained under Delhi, but small principalities also dotted the arid landscape of Haryana. Mostly people of the religion joined the Mughals and Marathas and repulsing invaders। ठीक है, मतलब आक्रमण ये सब जो करने के लिए वहां पे होता था, पहले युद्ध ये सब होता था, मेनली मराठास ये सब वहां पे होते थे, बट द सेम लोकल्स डिडंट माइंड plundering Delhi है or looting the retreating armies something। The British colonists expanded from the east. They conquered most of the Indian with the help of soldiers from western यूपी and बिहार। जो भी ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे एक्सपैंड ईस्ट से किए थे। अब बाकी जो यहाँ पे उनको रिजल्ट मिला मोस्ट ऑफ द इंडिया द हेल्प सोल्डर वेस्टर्न यूपी एंड बिहार, बट इन द लेट 19th century the colonial strategy honored Auxiliaries peasant caste by calling them martial races united Punjab. This was a clever way of damming the aggression in the frontier region. The smart move was also to recruit rural Punjabis in the colonial army so that they could be used to underward the southward expansion of like Desert Russia। There is a family resemblance between military hunting activity and wrestling, shooting races, राइडिंग ऑन आर्कड़ी। मतलब यहाँ पे एक जो भी लाइक रूरल पंजाबीज थे, जो भी आर्मीज मतलब कॉलोनीज आर्मी थे वहाँ पे। ठीक है, वो जो साउथ वेस्ट एक्सपेंशन यहाँ पे रसिया तक चला, जो उसका जो मेनली जो यहाँ पे था वो हंटिंग एक्टिविटीज में रहते थे, रेसलिंग में आते, वो लोग इंटरेस्ट रहता था, शूटिंग में, रेसेस में, राइडिंग में, आर्कड़ी में। और बाकी में देख सकते हो कि फॉर द मिलिट्री सर्विंग पीपल ऑफ हरियाणा है, मेनली जो वहाँ के लोग होते थे मिलिट्री ऐसे में जाते थे, देयरफॉर लाइक सच स्पोर्ट्स कम इजली
Secondly, before the advent of machinery है agriculture was like back breaking occupation. वहाँ एग्रीकल्चर भी देखोगे ना गैस वहाँ साथ साथ अच्छा चलता है, लड़ाई से सबका देखोगे तो the size of agriculture income had direct relation with the quantity of sweat produced ड्यूरिंग द वन टॉयल। मतलब यहाँ पे वहाँ जो फार्मर्स सब होते हैं काफी ज्यादा निर्भर ये सब होते हैं एग्रीकल्चर पे भी, ठीक है, डिपेंड करते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्वेश्चंस करते हैं। व्हाई डू पीपल ऑफ हरियाणा टेंड टू काउंट द मेडल्स backed by Saina Nehwal in the tally of their own state? तो सी is हैदराबादी, ठीक है। Her father played Ranji for Haryana, okay, is quite popular in the state. Saina goes home, she attributes her success from Haryana. See, her father was posted for 12 in Haryana during his professional career as government officer. Her caste is the same dominant caste from Haryana. तो यहाँ पे गाइस क्या होगा? देखो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसके फादर एनर्जी के लिए, ये तो ऑप्शन नहीं था। मतलब गाइस एक तरह से कास्ट हम लोगों ने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, देख सकते हो अगर सबके नाम यहाँ पे देखो, साइना नेहवाल ये सब जो है। So sell this because of their they are charts people and like dominant caste from the 20% of the Haryana population। मतलब वहाँ पे गए सेम कास्ट से आते थे, हर कास्ट द सेम डोमिनेंट कास्ट फ्रॉम हरियाणा। इसका जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट है। आगे बढ़ो। व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय सेइंग आवर प्लेफुलनेस इज अनप्रोडक्टिव? ठीक है, इन्वेस्टिंग टाइम इन स्पोर्ट्स डू नॉट रीप द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मेजॉरिटी ऑफ us waste of time in sports and games, majority of us do not play to achieve material benefits, and majority do not have what it takes to become an athlete। ठीक है, देखो गाइस हम लोग जो जो हम लोग खेलते हैं, मतलब कभी कभी कुछ भी स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, ठीक है, बट वो बोलता है अनप्रोडक्टिव, इसका मीन्स क्या हो? ठीक है कि गाइज यहाँ पे ये चीज होता है कि मेजोरिटी ऑफ अस डू नॉट प्ले टू अचीव मेडल बेनिफिट, मतलब हम लोग कुछ क्या मेडल लेने के लिए ही खेलते हैं। कभी गली क्रिकेट हो गया, कभी कुछ भी हो गया, फुटबॉल खेल लेते हैं तो संडे, या फिर कभी हम लोग छुट्टी मिलता है तो हॉलीडे में, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग मेडल और की टाइम पास के लिए गाइज खेल लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही है गाइज हम लोग इससे मतलब हेल्दी रहने के लिए रहते हैं। तो ये सब चीज ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी थोड़ी है कि टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं है गाइज, ये सब चीज इसका नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर मेनी एथलीट कमिंग फ्रॉम हरियाणा? ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स इन प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। बट हरियाणा इज ट्रेडिशनल पेजेंट कम्युनिटी, मेनी पीपल फ्रॉम हरियाणा हैड बीन इन आर्मी है। हरियाणा इज ट्रेडिशनल सीनियर, देखो यहाँ पे नॉट ए रीजन आपको बताना है। ये सब तो रीजन तो बताया गया था ना कि वहाँ पे ट्रेडिशनल पेजेंट कम्युनिटी है, आर्मी ये सब में जो आ जाते हैं, और बाकी रेगुलर एग्रेशन सिस्टम जो ट्रेडिशनली उनका चला गया वो चीज़ है। मेनली जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम ने प्राइमरी स्कूल, ये गाइज नहीं होगा इसका रीजन, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, बाकी सब तो पढ़ा है, ठीक है, तो वही सब चीज़ है। Why did the English call the ordinary peasant for Haryana the Martian race? Because they could never conquer them, because they have traditionally the rulers of Delhi and neighboring areas. To tame the aggression of people had of that reason they had the largest standing army of that reason। ठीक है, तो यहाँ पे देखो guys क्या होगा इसका। Why did the English call the ordinary peasant Haryana martial? Because they have could not never conquer them। ऐसा नहीं है guys कि वो कभी इनको मतलब हरा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, कॉन्कर नहीं, ये नहीं होगा आई थिंक। बिकॉज दे हैव ट्रेडिशनली द रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड नेबर टू टेम द एग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ दैट रीजन। या वैसे एक ये हो सकता है मेनली, बट दे हैड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दैट रीजन यहाँ पे, ठीक है। मे बी गाइस ये हो सकता है टू टीम द एग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ दैट रीजन, हो सकता है मतलब एक तरह से गाइस उनको नॉर्मल या जनरल होना चाहिए। टेम मतलब गाइस एक नॉर्मल पीपल या फिर जनरल, वहाँ पे जो कॉमन सी बातें वहाँ पे बताया जा रहा है। ऑफ द पीपल ऑफ मतलब वहाँ पे जो एग्रेशन सब रहता है ना, एक नॉर्मल है वहाँ पे गाइस, नॉर्मल एग्रेशन जैसे टेम का वही मतलब होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ो। विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हरियाणा सराउंड दिल्ली फ्रॉम थ्री साइड, ये तो हमें गाइस हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो होगा। ओके, हम बाकी है गाइस, बाकी हरियाणा flourished when Delhi was ruled by weak era two, the state sport policy of failed to new achieve, but shooting is a collective sport, ठीक है, as all players have to play simultaneously। ऐसा नहीं है गाइस कि शूटिंग एक कलेक्टिव स्पोर्ट्स वहां बताया गया, बाकी सब तो पढ़े हैं कि सराउंड थ्री साइड से है। हरियाणा हरियाणा जो फ्लडिस्ट हुआ when दिल्ली was ruled by weak rulers है। बाकी जो स्टेट है, स्टेट पॉलिसी जो था वो फेल्ड था काफी ज्यादा, क्योंकि वीक था ना, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि स्टेट का जो पॉलिसी था मे बी, ठीक है, वो वीक था, बट वहां पे गए ऐसा नहीं था
कि अचीवर्स नहीं था, बट वहाँ पे मेनली रिजल्ट पे भी नहीं, सपोर्ट के लिए भी ज़्यादा फेमस हुआ था वो चीज़ हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। कहीं तो पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ देखो, द हाफ हार्टेड पॉलिसी और नॉट करेक्ट अचीवर बट सपोर्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुल है, ये चीज़ मैंने अभी बोला। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसका जो होगा ये तो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फेल्ड था बट न्यू अचीवर्स के लिए शूटिंग इज कलेक्टिव, ये नहीं होगा, ये फॉल्स है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आगे बढ़ो। Which of the following is true about the prevailing sports policy in Haryana? Much credit goes to the state policy is held to identify the nature of young talent हो गया. The current state policy do not create new breed of athletes, but it instead award the ones who have like excelled होगा. ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा गाइस? ठीक है, आई थिंक गाइस जो चल रहा है मेनली हाफ हार्टेड वहां पे बताया गया था। ठीक है, वहां पे बताया गया कि उतना ज्यादा मत सपोर्ट किया गया, ये चीज बस बोला है, उतना ज्यादा अचीवर्स नहीं थे। तो the current district do not create new breed of athlete but instead award the ones who have excelled। मतलब देखो वहाँ पे सपोर्ट तो किया गया, वो सब चीज है, तो एक्सेल तो यही चीज है गाइस, आई थिंक बी सही होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मच क्रेडिट लाइक स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये नहीं होगा, ये हो सकता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो नेक्स्ट पैसेज आ जाते हैं हम लोग, सी मैट स्लॉट 2 का है। ठीक है, सी मैट 2018 का ही है ये। 18 आई थिंक, मैं भूल गया, 2018 का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसेज 2 है आपको। पुटिंग a final lead on the planning era, the नीति आयोग is gearing up to launch the 3-year action plan from April 1 after the end of 12 5-year plan on 31st March। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि हम लोग एक प्लानिंग कर नीति आयोग के द्वारा एक लॉन्च किया जा रहा है 3-year एक्शन प्लान फ्रॉम अप्रैल 1 आफ्टर द एंड जो हो जाएगा 31st मार्च का जो हो जाता है, उसके बाद हम लोग अप्रैल 1 से ये चीज एक 3-year प्लान ला रहे हैं। देखते हैं क्या है। अंडर द न्यू सिस्टम है, sources said that the states will encourage to meet targets of various schemes or face the prospects of dying up the fund flow। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी कुछ सोर्सेज यहाँ पे आया है, बताया जा रहा है कि स्टेट जो है इंकरेज कर रहा है टारगेट को। ठीक है, और वेरियस स्कीम्स, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी हमने फंड फ्लो में ये सब जो चीज घट रही है, फंड क्यों ये सब नहीं मिल पा रहा है, उसको देखने ये सब के लिए उसमें कुछ बढ़ाने के लिए फंड फ्लो ये सब उसमें कुछ काम करेगी, और वेरियस स्कीम्स है सब में। और द 12 5-year प्लान इज कमिंग अप विद द एंड ऑन 31st March। द 3-year एक्शन प्लान टू बी अनवेल्ड दिस मंथ will come in force from April 1, which will be also in prevailing system of the center a paternity waiting for the state government to implement the schemes है। मतलब यह बात वही बताया जा रहा है कि 12 एक्शन प्लान है, वही चीज अप्रैल 1 से आएगा, जो 3-year एक्शन प्लान दिस मंथ विल कम इन द अप्रैल 1 से 3-year का एक्शन प्लान आएगा, which also in the prevailing system है, जो सेंटर पैटर्निटी वेटिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो अप्रूवल ये सब दे दे। ठीक है, बाकी ये सब चीजें, and now you either meet the target or you will face the prospects of the fund flow dying up। सीनियर नेता से मतलब यहाँ पे guys आप देख सकते हो कि वो टारगेट मीट कर सकता है, या फिर कुछ फंड फ्लोज ये सब जो है मेनली जो अभी घट रहा है वो सब पे मेनली देख सकते हो। ये सब चीज दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, यू इधर मीट दिस, या फिर आप दिस में देख सकते हो जो नीति आयोग कहा है। Like the officials said, we have like paternity waited for the state government to adopt a number of reform-oriented legislative bills। स्टेट गवर्नमेंट का मेनली इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि उसमें बताए कुछ यहाँ पे। आवर एक्सपीरियंस have largely been negative and therefore the reform agenda arrived at after consequences will need to adopted by them, and the state doing so will get incentives। Niti Aayog is also interested on the work of 15-year vision document and the 7-year strategy, which would guide government development work till 2020। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मतलब कैसे यहाँ पे ये चीज बताया कि नीति आयोग जो था ऑलरेडी 15 ईयर से ये ऑलरेडी जो था विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे किया हुआ है।
ठीक है। ऑल्सो मतलब यहाँ पे उसका जो विजन डॉक्यूमेंट और 7 स्ट्रेटजी यहाँ पे लेकर आया है। बाकी वो गाइड करता रहेगा गवर्नमेंट डेवलपमेंट को टिल 2030 का। मतलब यही चीज ला रहा है कि स्कीम से सब पे इसको मेनली काम करना है। बाकी जो फंड ये सब जो टाइम हो रहा है मतलब खत्म ये सब हो रहा है, उसको मेनली उसको बढ़ाना है आगे। ठीक है, तो ये सब चीज ला रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और। देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 5 year प्लान, द न्यू न्यू स्टैंड्स टुवर्ड स्टेट्स easy flow of funds for states, more funds for states है, lesser regulation of funds for states है, performance based regulations है of funds। क्या होगा इसका गाइस? देखो गाइस, यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा है कि कंपेयर किया जो 5 year प्लान का जो नीति आयोग का है वो क्या किया है, यहाँ पे देखोगे अगर एक बार और देखोगे यहाँ पे, तो वो चीज जो वेरियस स्कीम्स यहाँ पे कर रहा है, इंकरेज कर रहा है टू मीट द टारगेट्स है, द प्रोस्पेक्ट्स है यहाँ पे। बाकी जो है यहाँ पे चल रहा है लाइक मेनली देखोगे तो अनवील्ड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट है। बाकी यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हो या फिर जो भी है दोनों पे किसी भी एक पे हो सकता है काम। ठीक है, तो मेनली जो है गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है मेनली परफॉर्मेंस के देखकर आई थिंक होगा कि मेनली जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है उसको ही देखकर आई थिंक कुछ यहाँ पे निर्णय लिया गया होगा, कुछ डिसीजन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो होगा परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलेशन ऑफ फंड्स होगा, जिसका ऑप्शन डी होगा, राइट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज। आगे बढ़ो। हाउ हैज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ स्टेट्स बीन सो फार? सेटिस्फैक्टरी बट स्टिल बी इम्प्रूव्ड, एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स, मोस्टली नेगेटिव या फिर मिक्स्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, इसका क्या होगा इस कि how has the experience of dealing with the states been so far? Satisfactory but good, improved, extremely good। देखो गाइस मोस्टली नेगेटिव रहा है। ठीक है, इसमें देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है इसका जो ऑलरेडी मोस्टली नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज देख the official said we have like oriental legacy but the our experience have been largely been negative। इसका ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ था, गलती से आई थिंक ये लग गया है। इसका जो ऑप्शन सी है इस मोस्टली नेगेटिव रहा है, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप पैराग्राफ से भी ले सकते थे। आगे बार व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ग्रोइंग करप्शन इन इंडिया। ठीक है, ये तो नहीं होगा, करप्शन के बारे में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया नहीं था, ऑप्शन यही यहाँ पे राइट होगा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बताया गया ना कि हम लोग स्टेट का मेनली वेट कर रही है, सब सेंटर का है। ठीक है, तो बाकी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। तो ये था गाइज आपका आज का मैंने दो आज आरसी करा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया जरूर से लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। एंड शेयर जरूर करना वीडियो को जो लोग सीमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो फिर हम लोग अब जो नेक्स्ट 2 आरसी जो बच जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, और बाकी इस पे और भी सेशंस आएंगे कौन से सब प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।